बच्ची ने गलती की है और वो बहुत अपने बड़ों से ऐसे गालियां नहीं देनी चाहिए थी। उसके लिए मैं पूरे भारत देश से बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और ये प्रोटेस्ट में जाएं, बैठें। प्रोटेस्ट अपना एक अलग मुद्दा है बच्चों के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो उठा रहे हैं, वो एक अलग है। पर अपने बड़ों को गालियां मत दो, वो गलत है। आपको कब पता लगा कि बेटी वहाँ प्रोटेस्ट में गई है या उसका वीडियो वायरल हुआ? मुझे यहाँ घर से शॉपिंग के लिए गई थी अपने दोस्तों के साथ। उसका बर्थडे था 1 तारीख का, 1 अगस्त का। मुझे तो वायरल जब हुई है, जब रिश्तेदारों ने फोटो भेजी, मुझे तब पता चला। तो अब आपके साथ क्या स्थिति, किन परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं? मैडम, परिस्थिति ये है कि मुंह ढक के रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। घर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, जहां हम पहले रहते थे वो जगह छोड़ चुके हैं, अब जगह जगह बदलते फिर रहे हैं। कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, खाने पाने के लिए परेशान है। कोई सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोटेस्ट, कोई मदद नहीं मिली। इवन बच्ची की अभी तक FIR तक वापस नहीं, जबकि पता चल चुका है शी इज माइनर। ऐसा क्यों? तो अब क्या सरकार, जबकि मोदी जी ने माफ कर दिया है, तो उनको मीडिया पे डाल देना चाहिए, क्वेश्चन कर देनी चाहिए। ऐसा कोई फोटो या ऐसा कोई गवर्नमेंट का कागज या हार्ड एंड व्हाइट एंड ब्लैक पेपर उनको शो कर देना चाहिए कि FIR क्वेश हो गई है। तो अब किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, क्योंकि हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है, कोई संपर्क में है आपके? मेरे कोई संपर्क में नहीं है मैम, ना मुझे संपर्क करना है। हमें इसी प्रोटेक्शन चाहिए। हम छोटे लोग हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें, सियासी मसले हम नहीं जानते। पुलिस ने अभी तक आपसे कोई कांटेक्ट किया? और पुलिस ने मुझसे प्रोटेक्शन के लिए कोई कांटेक्ट नहीं किया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप लोगों को ट्रोल हमारा फोन, माँ के नाते आप क्या उन लोगों से और सरकार से अपील करना चाहेंगे? बच्चे सबके घर में हैं, किसी का छोटा या बड़ा। इस एज के बच्चों को आप जानते हो, 12 से लेकर 18 साल के बच्चों की क्या मानसिक स्थिति होती है। और जिसमें कि हमारे बच्चों के पास आजकल इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और बहुत सारे संसाधन है। मुझे इतना है कि आज बच्ची की नज़रों में, आंखों में शर्म है कि हाँ रियली मैंने गलत किया। बोलते टाइम नहीं पता चलता, सब लोग खड़े हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट होता है, सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं। पर बाद में फिर जब रियलाइज हो रहा है, मेरे लिए ये बहुत है कि आज उसकी आंखों में शर्म है और उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने से बड़ी एज वालों के लिए ऐसा बोला। क्या कहना चाहोगे? आपको सब बच्चों को माफी दे दी गई है मोदी जी द्वारा। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने माफ़ी दी हम लोगों को। मैं उस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको इतना कुछ बोला और हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया गया, उन्होंने हमें इतना बड़ा माफ़ी दान दिया है। इस चीज़ से मैं बहुत आभारी हूँ। क्या कुछ सोच क्या करने गए थे? क्या उस दिन आप हुआ क्या था? कैसे गए आप? किसी ने आपको कॉल किया था, तो प्रोटेस्ट के लिए बुलाया था? क्या हुआ था? किसी ने प्रोटेस्ट के लिए बुलाया नहीं था। मैं वहाँ गई थी शॉपिंग करने के लिए CP, और पता लगा बीच में कि CP तो बंद है, प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक कुछ हो रहा है। तो अब हम लोगों को हुआ कि वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है प्रोटेस्ट में। तो हम लोग गए, फिर वहाँ बाहर की तरफ ही थे, हम लोग अंदर नहीं गए थे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, हम बाहर की तरफ ही थे। अब वहाँ पे बन रखे थे बहुत सारे ग्रुप्स, तो फिर वहाँ पे लोगों से उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही थी, उनको ऐसे प्रोवोक किया जा रहा था कि आप चीज़ें बोलो, आप चीज़ें बोलो, आप अपनी फ्रीडम लीजिए। तो उस चीज़ पे उनके इन्फ्लुएंस में आके सबने ये चीज़ें बोली, बहुत चीज़ें बोली सबने, तो वही था। तो आपको लगता है ये कोई साजिश थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन आपको ही आगे किया गया, हाईलाइट किया गया। मुझे लगता है कि ये थी कुछ साजिश, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें करी है, मेरे से भी बहुत बड़ी चीज़ें करी है, बट इतना हाईलाइट मुझे ही करा जा रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई। और मैं इसी चीज़ के ऊपर लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि मुझे प्लीज़ ट्रोल करना बंद करिए, क्योंकि जितना आप लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं टॉलरेट हुआ पा रहा है। लोग बहुत चीज़ें बना रहे हैं, अभी भी बहुत चीज़ें लोगों ने मीम्स बनाए हुए हैं मेरे ऊपर। लोग मेरे को रेप थ्रेड्स दे रहे हैं, लोग मेरे को ऐसे थ्रेड्स भेज रहे हैं, मेरे नंबर्स ट्रैक किए जा रहे हैं। और जो मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे लोगों ने पुलिस वहाँ पे आई जा रही है, मेरे जो नेबर्स हैं उन सब से चीज़ें पूछी जा रही है, और चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत कहीं पे जॉब करती हूँ, बट मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ।
तो अब आपको सुरक्षा को लेकर आपको कितना खतरा है और क्या आप सरकार से क्या मांग अभी करना चाहते हैं? लोग थ्रेट कर रहे हैं आपको घर को लेकर या हाँ जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि मुझे सुरक्षा की बहुत ज्यादा ही नीड है अब, क्योंकि मेरे हर जगह पे पुलिस आ रही है। मुझे माफीदार मिल गया है, उसके बाद भी पुलिस मेरे पीछे नहीं छोड़ रही है। मुझे पुलिस ढूंढे जा रही है जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है, और मुझे प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड है इस पॉइंट पे। ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। सबक लिया है आपने कुछ इस इंसिडेंट से? मुझे सबक मिला है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों से जो कई बार नासमझी में इस तरह की गलतियां कर जाते हैं? मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, हमने जो गलतियां करी है वो कभी रिपीट ना की जाए बस। और आप कभी नहीं रिपीट करेंगे? मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगी ये चीज।